हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 16 है। ये आगे हम सिलेबस अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स बिल्कुल करीब हैं। तो अब हम आपकी रिवीजन स्टार्ट कराते हैं। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये चैप्टर आप तक अपने अच्छे से कर लिया होगा। अब देखते हैं कि आपको आया कितना समझ में, अब आपने रिवाइज कितना किया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखिए। वन बाय वन मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आप साथ में सॉल्व करेंगे और देन आंसर को मैच करेंगे। आपको पता भी लगेगा कि आपको कितना आ गया है मैथ में चैप्टर और कितना आपको अभी और करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, फटाफट अपनी नोटबुक और पेन ले आइए। ये रहा क्वेश्चन 1। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है। A relation R in a set A is reflexive, symmetric and transitive is said to be। एक रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, वो क्या होगा आपके पास, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें पता है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही होता है। अब आप कहेंगे कि मैडम ने बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, स्टार्टिंग में मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया तो तुम मैदान छोड़ के भाग जाओगे, तुम्हें लगाए भी तो रखना है अभी। तो स्टार्टिंग में आपके पास इजी क्वेश्चन ही आएंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। ये देखिए अब सेकंड क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रखा है, देखो। द रिलेशन आर इन द सेट, एक सेट दे दिया 1 2 3 गिवन बाय, और रिलेशन के एलिमेंट दे दिए। आपने क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक नहीं है, या फिर तीनों ही है, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, क्या आएगा इसका। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इसका हर एक एलिमेंट का इसके साथ पेयर होना चाहिए। 1 एलिमेंट है तो क्या 1 1 है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 है। 2 2 भी होना चाहिए, 2 2 भी है। 3 3 भी होना चाहिए, 3 3 भी है। यानी कि रिफ्लेक्सिव की तो सारी कंडीशन हो रही है। ये फंक्शन हमारा क्या है, हमें रिफ्लेक्सिव मिल गया, ठीक है। सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी है देन बी ए होना चाहिए। 1 1 है तो क्या 1 1 है। 1 2 है तो क्या 2 1 है। 1 2 है तो क्या 2 1 है। 2 1 नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव का और देख लेते हैं। ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी है, बी सी है, देन क्या होना चाहिए आपके पास, ए सी, सी ए नहीं सॉरी ए सी होना चाहिए। यही कंडीशन है। तो देखिए ए बी है, बी सी है, ए सी, 1 2 तो है ही, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 है। सारे एलिमेंट आपने चेक करने हैं, कोई भी रह ना जाए। 2 3 है और फिर 3 3 है तो 2 3 भी है। 2 2 है, 2 3 है, 2 3 है। सारे ही एलिमेंट हैं इसमें। ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है। सारे एलिमेंट हो रहे हैं तो ये आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शन सी आपका इसमें क्या आ गया, करेक्ट आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है। द नंबर ऑफ रिलेशंस आर ए टू बी इफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1 2 3 एंड एलिमेंट्स ऑफ बी आर 3 4 5। अगर ए सेट के ये एलिमेंट है, बी सेट के ये एलिमेंट है, तो आपने बताना है नंबर ऑफ रिलेशंस। फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ रिलेशन इन ए, अगर मान लो m है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स अगर m है और सेट बी में एलिमेंट्स n है, द नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी नंबर्स ऑफ रिलेशन होते हैं 2 की पावर m इंटू n, mn। तो यहाँ पे ए में एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास, 3, बी में कितने हैं, 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 9। 2 की पावर जब आप 9 करोगे तो वो क्या आएगी, 512। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। इफ अ रिलेशन आर, अगर रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं, और ऑर्डर्ड पेयर भी कैसे हैं, बी और ए का डिफरेंस क्या है, 3 है, और एक कंडीशन और है, क्या बी इज ग्रेटर देन 6, कि क्या है ये बी जो है आपका 6 से बड़ा है।
तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट रिलेशन में आएगा। तो कंडीशन ही देख लो, दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस तो 5 है, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, ये भी नहीं आएगा, डिफरेंस 3 के हमें 2 एलिमेंट मिल गया। अब इनमें से कौन है, सेकंड कंडीशन चेक करो। सेकंड क्या है, बी 6 से बड़ा है, बी ये तो 6 ही है, 6 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। जरूरी नहीं है हर बार आप क्वेश्चन से ही आंसर निकालो, कई बार हम आंसर से भी पहुंच सकते हैं कि चारों ऑप्शन को भी देख के बता सकते हैं कि हमारा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, अगर ए सेट में एलिमेंट है 7 और 9 और बी सेट में एलिमेंट है 11 और 13 एंड रिलेशन, और ये रिलेशन डिफाइंड है, देन आर रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन, या एम्प्टी होगा, या सिमेट्रिक होगा, या इनमें से तो कुछ भी नहीं होगा। कैसे करेंगे, पहले देख लें हम आर में एलिमेंट क्या क्या आ रहे हैं। कैसे, ऑर्डर्ड पेयर है, ए फर्स्ट सेट से है, बी सेकंड सेट से है, ए माइनस बी जिनका डिफरेंस क्या है, ओड नंबर है। तो ए का एलिमेंट लीजिए 7 और अगर 11 का डिफरेंस करें तो क्या आ रहा है, 4, ये तो इवन नंबर आ रहा है, ये भी नहीं पेयर आएगा। 7 और 13 करें तो इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 6, अगेन इवन नंबर है, ये भी नहीं आएगा। 9 और 11 का डिफरेंस करें तो 2, इवन नंबर है। 9 और 13 का डिफरेंस करें तो 4, ये भी इवन नंबर है। यानी कि आर में तो हमारे पास कोई सेट ही नहीं बचा, कोई एलिमेंट ही नहीं आया आर में। आर कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, एन एम्प्टी रिलेशन है, क्योंकि आर में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो रिलेशन आर कैसा हो गया आपके पास, एम्प्टी रिलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, लेट ए एलिमेंट, ए के क्या एलिमेंट है, ए बी और सी, इस सेट में ये एलिमेंट दे दिए। अब नीचे 4 रिलेशन दिए हुए हैं और आपने ये छांटना है कि इनमें से इक्विवेलेंस कौन सा है, इक्विवेलेंस की कंडीशन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही देख लेते हैं, हमारे पास रिफ्लेक्सिव ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए और सी सी होना चाहिए। ना तो ये इसमें है, ये भी खत्म, इसमें भी नहीं है ये चीजें, ये भी खत्म, इसमें है ए बी बी सी सी है, रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री की कंडीशन देखो, अगर ए बी है तो क्या बी ए है, नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड देखो क्या, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए ए है, ए बी है, तो क्या ए बी है, हाँ है, और एलिमेंट है ही नहीं इसमें ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव तो ये आ गई, ये रिफ्लेक्सिव थी, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक तो नहीं है ना, सिमेट्रिक तो नहीं आया था ना, ए बी है और बी ए नहीं आया था, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, हमने तो इक्विवेलेंस छांटना है। इन तीनों में से एक भी नहीं है, तो नहीं है, क्या आएगा आपके पास, ना तो नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारे पास तीनों ही कंडीशन होनी चाहिए, ये तीनों ही कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फोर्थ नन ऑफ दिस आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है इस क्वेश्चन में, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स का सेट है ए, और रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर है ऐसा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, वैसी बुक्स हैं जिनके पास पेजेस क्या हैं, उन बुक्स में नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और नन ऑफ दीज है। तो देखिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करें, एक्स और एक्स आपका रिलेशन में होना चाहिए। क्या एक्स में और एक्स में वही बुक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, हाँ होंगे। अगर एक्स और वाई आर में है तो क्या वाई और एक्स भी आर में है, सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन होती है ना, तो सिमेट्रिक एक्स और वाई बुक में सेम नंबर पेजेस के सेम नंबर हैं, तो वाई और एक्स में भी तो पेजेस के सेम नंबर हैं। ठीक है, एक्स और वाई अगर आर में है, वाई और जेड अगर आर में है, तो क्या एक्स और जेड आर में होंगे। अगर एक्स और वाई वाली ऐसी बुक्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो एक्स और जेड में भी तो होंगे, ये तो कॉमन सी बात है, इसमें भी उतने ही पेज होंगे। ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। मैच कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्या है,
इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक रिलेशन, आर और एस आपके क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है किसी सेट पे, देन उनकी यूनियन भी होगा। यूनियन भी कैसा सेट होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या इक्विवेलेंस होगा। थोड़ा सा एग्जांपल से कर लेते हैं। आर सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है यानी कि आर में अगर ए बी है तो आर में बी ए बी होगा। हम ज्यादा एग्जांपल नहीं होते, ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है। एस कोई भी ले लो, अगर उसमें सी डी है तो उसमें डीसी भी तो होगा, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा। यूनियन देखो, आर यूनियन एस, दोनों के यूनियन में कैसे एलिमेंट होंगे, ए बी, बी ए, सी डी और डी सी। यूनियन हमें पता है ना, आर के भी सारे एलिमेंट और एस के भी सारे एलिमेंट। अब ये देख लो ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव तो होने से रहा ये, ठीक है, क्योंकि ए बी है, बी ए है, ए इसमें है नहीं। हाँ ये सिमेट्रिक जरूर होगा क्योंकि ए बी है तो बी ए भी है, सी डी है तो डी सी भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए अगेन वही कंडीशन, ए ए ये नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इक्विवेलेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपका क्या आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ आर एंड एस आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन, आर और एस दो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पे, देन उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, इक्विवेलेंस होगी, रिफ्लेक्सिव होगी बट सिमेट्रिक नहीं होगी, सिमेट्रिक होगी बट ट्रांजिटिव नहीं होगी और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगी। इसका डायरेक्ट आंसर भी आप कर सकते हो बट आएगा कैसे वो देखिए। ए सेट कोई भी मान लिया हमने, क्या है, ए बी और सी, किसी एक ही सेट के ऊपर ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर बी और एस बी। तो आर के एलिमेंट हम कैसे लें कि इक्विवेलेंस बन जाए, ए ए, बी बी, सी सी, ए बी और बी ए। ये सेट आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक कर लो जाए। ए के साथ इमेज है, बी बी, सी सी है, ए बी है तो बी ए है, ए बी है, बी ए है तो ए भी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। एस एक कोई और ले लो, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करा दें, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सिमेट्रिक की करा दें, ये तो सेम होगी, एक और सिमेट्रिक की करा दो, ए सी और सी ए। अब आ गया ये रिलेशन एस भी आपके पास क्या है, इस सेट के ऊपर ये भी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हमने क्या देखना है, इनकी इंटरसेक्शन। तो इनकी जब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, वो आर सेट ही आएगा जो कि खुद एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इनकी इंटरसेक्शन भी क्या आएगी आपके पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपके सामने। द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन एन इज, कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं होने वाला। वन बाय वन चेक करते हैं। नेचुरल नंबर ग्रेटर देन ए, ऐसा ये चेक करना है ना हमने रिफ्लेक्सिव के लिए कि ए नेचुरल नंबर है या नहीं, नेचुरल नंबर के सेट पर रिलेशन बनाता है नहीं बनाता। अब देखो क्या वन से ग्रेटर देन है, ये तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ठीक है, 2 ग्रेटर देन है 1 से, तो क्या 1 भी 2 से बड़ा है, नहीं है ना। तो सिमेट्रिक कंडीशन में क्या होता है, यही तो होता है, अगर ए बी है बिलोंग कर रहे हैं एन से, तो बी और ए भी एन से बिलोंग करने चाहिए। 2 और 1 तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ग्रेटर देन वाले की, बट 1 और 2 तो नहीं कर रहे, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, अगर ए बी है, बी सी है, देन ए सी को चेक करना है या नहीं है। अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो क्या ए सी से बड़ा होगा, देखो 4 3 से बड़ा है और 3 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि 4 2 से तो बड़ा होगा ही होगा नेचुरल नंबर के केस में। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव है। रिलेशन के तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं, अब फंक्शन को डिस्कस करते हैं। फंक्शन से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन जरा क्या है आपके पास। ए कोई भी सेट है जिसके एलिमेंट क्या है, 2 5 और 7, और बी कोई भी सेट है इसके एलिमेंट क्या है, 6 7 8 और 9, और फंक्शन में आपको दे दिया ये एलिमेंट, 2 के इमेज 7 है, 5 की इमेज 9 है, 7 की इमेज 6 है। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कि ये एफ फंक्शन है, देन ये कैसा फंक्शन है, ये 1 1 है, ये ऑन टू है, ये मैनी 1 है या नन ऑफ दीज है। सीधे एलिमेंट दे रखे हैं तो हम डायग्राम देख लेते हैं।
ये ए सेट है, ये बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट क्या है? 2, 5, 7। बी सेट के एलिमेंट क्या है? 6, 7, 8 और 9। इमेज बनाओ। 2 की इमेज 7 है, 2 की इमेज 7 बना दी है। 5 की इमेज 9 है, 5 की इमेज 9 बना दी है। 7 की इमेज 6 है, 7 की इमेज 6 बना दिया। तो कैसा फंक्शन है? 1 1 तो है ही है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट इमेज। हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है, तो ये 1 1 तो है ही। वैसे बाकी है ही नहीं, क्योंकि 1 1 हो गया तो मैनी 1 तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया, और नन ऑफ दिस भी ऑटोमेटिक ही खत्म हो गया। ऑन टू और बता देते हैं। ऑन टू है नहीं वैसे। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट 8 ऐसा रह गया जिसकी इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। और ऑन टू में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट भी नहीं बचना चाहिए जो इसकी इमेज ना बने। तो ये आपके पास ऑन टू भी नहीं है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या है बच्चों? अगर ए सेट में क्या है? 1 -1 2 और 3 ये एलिमेंट है, और बी सेट में क्या है? 1 4 9 और 16। एफ फंक्शन है ए से लेकर बी तक, और डिफाइंड कैसे है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन फंक्शन का है, फंक्शन कैसा है? ऑन टू है, 1 1 है, मैनी 1 है, या नन ऑफ दीज है। सीधा डायग्राम बनाते हैं हम। ये आपके पास क्या है? ए सेट है, ये आपके पास बी सेट है। ए सेट के एलिमेंट है 1 -1 2 और 3, और बी सेट के एलिमेंट क्या है? 1 4 9 और 16। फंक्शन कैसा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैल्यू रखो। एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 की इमेज 1 बन रही है। एफ ऑफ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर। -1 की इमेज भी क्या बन रही है? 1 बन रही है। 2 की इमेज क्या बन रही है? 4 स्क्वायर है। 2 की इमेज बन रही है 4। 3 की इमेज क्या बन रही है? 9। ये बन रही है इमेज। अब देख के बता दो ये फंक्शन कैसा है। 1 1 1 1 है? नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज नहीं है। 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है। ऑन टू के लिए क्या होता है? यहाँ कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, जिस इसकी इमेज होनी चाहिए, किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, किसी एलिमेंट की इमेज ही होनी चाहिए, और ये तो खाली रह गया, तो ये आपके पास ऑन टू भी नहीं है। क्या बचा? मैनी 1। ये होगा, नाम से दिख रहा है मैनी 1। मैनी की इमेज 1, 1 की इमेज भी 1, -1 की इमेज भी 1। दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये आपका क्या आएगा? मैनी 1। ठीक है, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्या है आपके सामने? इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, f फंक्शन है z से लेकर z तक, और डिफाइन कैसे है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। देन f कैसा है? ऑन टू है, 1 1 है बट नॉट ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, या नन ऑफ दीज है। डायग्राम बनाते हैं। x z से लेकर z तक है, तो z अपना इंटीजर होता है, और इंटीजर में कैसे एलिमेंट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी क्या आएंगे? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इंटीजर में तो सारे होते हैं। ठीक है। फंक्शन हमारा कैसे है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। 0 रखेंगे तो इमेज 0 ही आएगी। 1 रखो, 1 की क्यूब। 2 रखो, 2 की क्यूब। 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पे जो 8 होगा उसके साथ इमेज है। ठीक है। माइनस में रखेंगे तो -1 की -1 हो जाएगी। -2 रखेंगे तो -2 से लेकर -8 होगी। ठीक है। तो देखो क्या है फंक्शन? ऑन टू है? ऑन टू तो नहीं है। देखो कैसे नहीं है ऑन टू। यहां वाले ये जो एलिमेंट हैं ये तो रह गए, ये तो किसी की इमेज बने ही नहीं। ठीक है। ये एलिमेंट तो किसी की इमेज बने ही नहीं, ये तो खाली रह गए। ठीक है। और ऑन टू में क्या होता है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, सबकी इमेज बननी चाहिए। यहाँ पे कोई भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए जो किसी की भी इमेज ना हो। तो ऑन टू तो ये है नहीं। ठीक है। सेकंड देखो, 1 1 बट नॉट ऑन टू। 1 1 है, हाँ ये फंक्शन 1 1 है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट ही होगी। 1 की इमेज 1 है, 0 की इमेज -1 की माइनस, ये ठीक है आपके पास। ये फंक्शन कैसा होगा आपके पास? 1 1 जरूर होगा, क्योंकि इस केस में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ऑन टू तो है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। नन ऑफ दिस, जब हमारे पास बी ऑप्शन आ गया तो नन ऑफ दिस का क्या मतलब है? ठीक है। क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट देखो जरा,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है स्टूडेंट आपके सामने। अगर f कोई फंक्शन है r से लेकर r तक और डिफाइंड कैसे है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4, देन आपका फंक्शन कैसा होगा। 1 1 ऑन 2 होगा, मैनी 1 ऑन 2 होगा, 1 1 होगा बट ऑन 2 नहीं होगा, ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन 2 होगा। कैसे होगा, फिगर से देख ले थोड़ा। ये आपके पास क्या है, रियल से रियल तक है। तो रियल में तो हमारे पास सारे नंबर होते हैं, प्लस के भी, माइनस के भी, अपॉन के भी, अंडर के भी, सारे होते हैं। हम क्या देखते हैं, प्लस वाले लिख लेते हैं 1 2 3 4 √5 -7/9, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे होते हैं, यहाँ पे भी सारे ही होते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 और काफ़ी सारे √2 √3, क्योंकि रूट के भी सारे ही होते हैं, अपॉन के भी सारे ही होते हैं, ठीक है। तो देखो जरा कैसे करेंगे। हमने 1 1 को चेक करना है। हम दो एलिमेंट देख रहे हैं साफ, जिनकी इमेज सेम आ जाए या फिर नहीं आ रही है, ऐसे कुछ। हाँ, आपकी जगह 1 रखो तो 1 की पावर 4 1 ही आएगा, तो 1 किससे एसोसिएट हो गया, 1 से। जरा -1 रखो, -1 अगर रखेंगे तो -1 की पावर भी क्या आ रही है, 1 ही तो आ रही है। तो ये 1 1 तो है नहीं, ठीक है। ये 1 1 का ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। ये 1 1 का ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन बच गए हमारे पास, 1 1 नहीं है। जरा ऑन टू और चेक कर लेते हैं। ऑन टू क्या है, यहाँ वाले हर एक एलिमेंट की यहाँ पे इमेज आनी चाहिए। साफ साफ दिख रहा है, क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ वाले एलिमेंट, ऐसा ये एलिमेंट बनेगा ही नहीं। 3 को ही ले लो, ठीक है। 3 कैसे आएगा, यहाँ पे 3 कैसे आएगा, 3 किसकी इमेज आएगी, किसके 1/4 का 3 करेंगे, नहीं, 3 किसी की इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो किसी की इमेज नहीं बनेंगे, तो ये आपके पास ऑन टू भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है। ये फंक्शन ना ही तो आपके पास 1 1 है और ना ही आपके पास क्या है, ऑन टू है। ये देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा स्टूडेंट। सारे 1 1 ऑन टू किस लिए हैं, क्योंकि 1 1 ऑन टू बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इससे रिलेटेड आने ही आने क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जरा क्या है, एफ कोई भी फंक्शन कहां से है, रियल टू रियल है, और डिफाइन कैसे कर दिया, f ऑफ x इक्वल टू 3x। देन f कैसा है, मैनी 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू है, और 1 1 है और बट ऑन टू नहीं है। इनमें से कंडीशन फिगर बना लेते हैं हम। रियल नंबर है, अगेन रियल नंबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 बहुत सारे बन जाएंगे। इधर भी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और रूट के भी बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। अपॉन में भी बहुत सारे बन जाएंगे। अब देखो क्या 1 1 है, अगर यहाँ पे 1 रखें तो उसकी इमेज क्या जा रही है, 3। 2 रखो, 2 की इमेज क्या जा रही है, 6। -1 रखो, -1 की इमेज क्या जाएगी, -3, ठीक है। -2 रखो, -2 की इमेज क्या आ जाएगी, -6। डिफरेंट एलिमेंट की यहाँ पे डिफरेंट इमेज ही आएगी। हमने कुछ एक पर्टिकुलर रैंडमली नंबर डाल के देख लिया है, ठीक है। तो क्या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे करते हैं हम, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चल पड़े, 3x1 इक्वल टू 3x2, तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ये 1 1 का वेरिफिकेशन का जो हमारा तरीका है, वहां से भी देख लो, ये फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 है। तो ये ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया और ये ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया। ऑन टू देखते हैं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, f ऑफ x इक्वल टू 3x, उसे किसके इक्वल रखा, y के, यहाँ से x की निकाली y अपॉन 3। क्या ये रियल नंबर है, अपॉन में है, ये रियल नंबर आएगा ही आएगा। सच दैट f ऑफ x की वैल्यू 3x और यहाँ पे x की वैल्यू रखो y/3, कैंसिल आउट, ठीक है। हमें हर एक y के लिए एक ऐसा x मिल रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ऑन टू को हम ऐसे ही वेरीफाई करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये 1 1 भी आ गया और ये ऑन टू भी आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। f कोई फंक्शन है r से लेकर r तक और कैसा है, f ऑफ x इक्वल टू 3 - 4x। ये कैसा है, 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू है, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू या 1 1 बट ऑन टू नहीं। हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चल पड़ते हैं। 1 1 देख रहे हैं हम, तो ये क्या आएगा, 3 - 4x1 3 - 4x2, 3 से 3 कैंसिल आउट,
-4x1 इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल आउट, x1 इक्वल टू x2। हम दो एलिमेंट की इमेज लिखवा लेके चले थे, एलिमेंट इक्वल आ गए तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 1 1 है तो मैनी वन वाला ऑप्शन खत्म हो गया, नाइदर 1 1 वाला भी खत्म हो गया। अब ऑन टू पे देखते हैं, ऑन टू क्या होता है, हम कैसे प्रूव करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3 - 4x, इसे हमने कहाँ रखा y के इक्वल रखा। यहां से हम वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें, y -3 अपॉन में -4, माइनस के साइन को हटाएं तो 3 - y/4। ये रियल आ रहा है, x वैल्यू हाँ रियल में आ रही है, हमारी डोमेन में आ रही है। सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, x की वैल्यू रिप्लेस करो जरा, 3 - y/4, 4 से 4, 3 - 3 प्लस में y, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। यही तो करते हैं हर एक y के लिए, क्या ऐसा x एग्जिस्ट कर रहा है कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y, ये तो कर रहा है, ये तो ऑन टू हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, निकालो फटाफट क्या है। ए ऑप्शन, ए के एलिमेंट क्या है, ए बी सी, और बी के एलिमेंट क्या है 2 3 और 4। फंक्शन ने एलिमेंट क्या दे दिया ए की इमेज 4, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। ये फंक्शन क्या है, अब तो देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या आएगा, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू, 1 1 ऑन टू, या नन ऑफ दीज। क्या आएगा देखो, ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 4 है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज, तो ये 1 1 तो है ही। ये ऑप्शन भी खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म, 1 1 हमारे पास आ चुका है। ऑन टू चेक करते हैं, क्या यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट है, क्या बी का ऐसा एलिमेंट है जो एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है 2 भी है किसी की इमेज, 3 भी है इमेज और 4 भी इमेज, तो यहाँ पे कोई खाली ही नहीं है, तो ये क्या है ऑन टू है। ऑप्शन सी करेक्ट है, मैच कर लो अपना अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने। इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड अब की बार, f of x इक्वल टू 1 + x की 4, देन f इज 1 1 into 1 1 on 2, many 1 on 2, neither 1 1 nor on 2। तो कैसे चेक करते हैं, 1 1 चेक करें, 1 1 चेक करें। अगर यहाँ पे f of 1 ही रखते हैं तो 1 + 1 की पावर 4, 1 + 1 इक्वल टू 2। f of -1 रखें तो 1 + -1 की पावर 4, 1 + 1 इक्वल टू 2। दो एलिमेंट की इमेज ये तो सेम आ गई, 1 1 तो है नहीं, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ऑन टू को और चेक करते हैं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ऑन टू देखो जरा फंक्शन, यहाँ पे एलिमेंट साफ साफ दिख रहा है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। 1 की इमेज ये आई है, यहाँ पे देखो मान लो एलिमेंट 3 है, 3 किसकी इमेज बनेगा, 3 किसकी इमेज बनेगा, यहाँ पे 3 आना चाहिए। लग रहा है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आएगा 3 इमेज बनेगी, ऐसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा एक भी नहीं रहना चाहिए जिसकी जो किसी की इमेज ना हो। ठीक है, यहाँ पे तो कई मिल जाएंगे जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो गए, इमेज नहीं बनाने वाले, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू भी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, मैच कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो जरा क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19, द एडजॉइनिंग फिगर। ये फिगर आपको दे दी है, ठीक है, क्या कहा है कि आपने दिखाना है, ये फिगर हमें दिखा क्या रही है कि f इज ए फंक्शन है a से लेकर b तक, f11 फंक्शन है a से लेकर b तक, f ऑन टू फंक्शन है a से लेकर b तक, या f फंक्शन ही नहीं है। देखो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है ही नहीं, a और b दोनों की सेम इमेज है, तो 1 1 तो है नहीं। ऑन टू के लिए यहाँ पे कोई खाली नहीं बचना चाहिए, यहाँ पे तो कई है जो किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ये फंक्शन भी है या नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि डी की कोई इमेज नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट्स विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी देन दैट इज अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है आपके सामने। अगर f ऑफ x आपके फंक्शन है इस तरह से कि जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 1 इमेज बनेगी, और जब x की वैल्यू 0 है तो 0 पे इमेज बनेगी, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो -1 होगी। फंक्शन कहाँ है, z से z है, इंटीजर से इंटीजर है, तो कैसे होंगे, फंक्शन इंजेक्टिव होगा, सर्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब ये इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना है। इंजेक्टिव क्या था 1 1, सर्जेक्टिव क्या है ऑन टू, बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 भी और ऑन टू भी। तो जरूर नहीं है हर बार आपको 1 1 ऑन टू आए, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव भी दे सकता है। देखे जरा डायग्राम बना ले,
इंटीजर्स हैं z और z, तो 0 प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, प्लस के भी होंगे बहुत सारे, और माइनस के भी होंगे। इंटीजर में तो सारे होते हैं। ठीक है, इमेज बनाते हैं कैसे? जब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इमेज क्या है? 1 है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज भी 1, 3 की इमेज भी 1, 4 की इमेज की 1, सबकी इमेज 1 आ रही है। तो ठीक है, 1 1 तो खत्म हो गया। 0 की इमेज 0, चलो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस वालों की भी सारी इमेज, जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, सबकी इमेज क्या बन रही है? -1 ही बन रही है। ठीक है, 1 1 खत्म हो गया, तो बाइजेक्टिव भी खत्म हो गया, क्योंकि बाइजेक्टिव वही होता है जो 1 1 भी होना चाहिए। अब आते हैं ऑन टू है, ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट तो रह गए 2 3 4 और भी बहुत सारे रह गए, 3 ही एलिमेंट आए, ये तो 3 ही एलिमेंट इमेज बन रहे हैं, बाकी तो सारे खाली रह गए। ऑन टू में क्या है? ऐसा कोई भी नहीं बचना चाहिए, तो ये आपका ऑन टू भी नहीं है। ऑप्शन डी क्या आएगा? करेक्ट आएगा। मैच कर लो। ठीक है, अब क्या आ गया है अपने पास? फंक्शंस के हमने कर लिए, रिलेशन के कर लिए, इनवर्स आपके इस बार सेशन से डिलीट हो चुका है सिलेबस से, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी डिलीट हो चुका है। बाइनरी बचता है, बाइनरी के क्वेश्चन करते हैं। चलो अब बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। इफ a स्टार b स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है, किस तरह से डिफाइंड है? a अपॉन a प्लस बी डिफाइंड ऑन द रैशनल नंबर q, देन द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 3 निकालनी है। निकालो फटाफट, क्या आएगी? क्या आएगी वैल्यू? a की वैल्यू क्या है? 2, 2/2 प्लस 3, यही तो आएगी 2 अपॉन में 2 प्लस 3, क्या आएगी? 2/5। मैच कर लो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो फटाफट। क्या है? a स्टार b क्या है? a प्लस ए बी बाई 2, देन द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 5। a की वैल्यू 3 रख दो और b की वैल्यू 5, 1 प्लस 3 5/2, 1 प्लस 15/2, 16/2, क्या आ गया आपके पास आंसर? 8। मैच कर लो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो 23rd आपके सामने क्या है? इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज, अगर a स्टार b आपको क्या दे दिया? a क्यूब प्लस b क्यूब दे दिया नेचुरल नंबर पे, देन ये कैसा होगा? एसोसिएटिव भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा। कम्यूटेटिव होगा पर एसोसिएटिव नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा बट कम्यूटेटिव नहीं होगा, ना ही कम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। देखो ये साफ साफ दिख रहा है। a स्टार b एलिमेंट लेके चलते हैं हम। ठीक है, एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी को देखते हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता है? अगर a स्टार b और b स्टार a इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है आपके पास? कम्यूटेटिव। एलिमेंट ले लिए मैंने 1 और 2, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यही तो बनेगा। ये 1 प्लस में 8, 8 प्लस में 1, 9 इक्वल टू 9। ये तो इक्वल आ गए, तो ये कम्यूटेटिव तो है। तो एक तो ये ऑप्शन आपके पास कट गया, और नॉर कम्यूटेटिव एक ये क्वेश्चन आपके पास कट गया। बात करते हैं हम किसकी? एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी है या नहीं? एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है? a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। अगर ये आ जाए तो 1 2 और 3 ले लेते हैं। 1 स्टार 2 और 3 के लिए 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 1 स्टार 8 प्लस में 27, 1 स्टार 35, 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, यही आएगा। दूसरी पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 स्टार 2 है, स्टार में 3 है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आएगा? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 1 प्लस में 8 स्टार 3, 9 स्टार 3, यानी कि 9 क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ये तो किसी भी सूरत में इक्वल नहीं आने वाले, तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। बी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, कम्यूटेटिव तो है बट एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा 24th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो जरा फटाफट क्या है, और जल्दी से करो। क्या है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट Z इज डिफाइंड एज, a स्टार b आपको इस तरह से डिफाइन कर दिया बाइनरी ऑपरेशन a प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, देन 3 स्टार 2 की वैल्यू। फटाफट a की वैल्यू रखो और b की वैल्यू रखो, क्या आंसर आएगा? देखो a की वैल्यू रखेंगे तो 3, बी स्क्र 2 2 जा 4, माइनस में 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए, आंसर आएगा 1। ऑप्शन ए क्या है आपका? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जरा 25th वाला क्या है, करो सॉल्व फटाफट। लेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड ऑन ए सेट Z
ए स्टार भी इस तरह से डिफाइन है, देन आपने निकालना क्या है, आपने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। देखो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ए सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो क्या आए, ए ही आए। हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, ए और बी दो एलिमेंट्स में जब बाइनरी लग रहा है तो उन दोनों को जोड़ना है और 4 माइनस करना है, इन दोनों को जोड़ दो और 4 माइनस कर दो, क्या आ गया, ए। हमें तो ई की वैल्यू निकालनी है, निकालो यहाँ से फटाफट। क्या आएगा, ई माइनस 4 इक्वल टू 0, ई की वैल्यू क्या आ रही है, 4। ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट है, मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास। इफ स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्यों स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और इस तरह से डिवाइन है, देन 1/2 स्टार 4/5 की वैल्यू फटाफट निकालो। क्या आएगी यहाँ पे, 1/4 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे तो 4/15, एलसीएम क्या आएगा 60, 31 में 60। ऑप्शन ए निकाल लिया होगा सारों ने, सही भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। अगर ए स्टार भी इस तरह से डिफाइन है ए बी बाय 4, तो आपको वैल्यू निकालनी है 3 स्टार 3 की। निकाल दो बच्चों फटाफट, क्या आएगी वैल्यू, ए और बी की रखेंगे तो 3 इंटू 3/4, 9/4। ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, क्या आएगा, नन ऑफ दीज। मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 28। एक्स स्टार वाई इस तरह से डिफाइन है 2x प्लस वाई अपॉन में 3y डिफाइंड ऑन क्यू। रेशनल नंबर पे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 स्टार 1। निकालो फटाफट, क्या आएगी, 3 और 1, 3 स्टार 1, एक्स की वैल्यू 3 रखो और वाई की वैल्यू 1, 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू 1, 3 2 6 प्लस 1/3, 7/3। ना तो ये है ना ये है ना ये है, अगेन नन ऑफ दीज इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिए इसे, बिल्कुल इजी है। ए स्टार भी क्या है, a² 4 + b² 3। आपने बताना है कि स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, दोनों है या कोई भी नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम रैंडमली कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, 1 और 2 पे चेक करके देखते हैं जरा। 1 स्टार 2 अगर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 3। सिंप्लीफाई कीजिए जरा इसको, 1/4 प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे 12, 3 प्लस 16, 19/12, ठीक है। 2 स्टार 1 करेंगे जरा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/4 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे हम 12, 4 चौका 16 प्लस में 4, 3 आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12 प्लस में 4, क्या आ गया आपके पास 16/12। चाहो तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, पर ये इजी हो रहा है कंपेयर करना कि ये दोनों बराबर नहीं है तो ये कम्यूटेटिव तो है नहीं, ठीक है। एसोसिएटिवली देख लेते हैं, जब यही बराबर नहीं है तो किसी और मेंबर के साथ करेंगे। 19/12 की अगर मान लो 3 से करेंगे तो ये और आपके पास लंबी कैलकुलेशन बननी है और ये चीज अलग बननी है। ये आप खुद देखेंगे कि एसोसिएटिविटी है या नहीं है, ठीक है। वैसे एसोसिएटिविटी आएगी नहीं इसमें, तो आपके पास बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी कट गया क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं था, और ये एसोसिएटिविटी भी नहीं आएगी। इसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दीज। आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखो जरा लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। हमने कम्यूटेटिविटी चेक करनी है इन चारों पे ही। अब हमें कोई दे तो नहीं रखा कि नेचुरल है, रियल है या फिर कैसा है, हम रैंडमली मान लेते हैं 1 और 2 क्योंकि ये हमारे हर उसमें आने हैं, ठीक है। 1 और 2 दो एलिमेंट लेके चलो, जरा कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ए स्टार बी को चेक करोगे जरा तो क्या आएगी, 1 स्टार बी। यहाँ पे वैल्यू रखो 1 और 2, 1 रखेंगे तो 4 ही आ रही है और 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, क्या आएगा आपके पास 40। बी स्टार ए निकालें, 2 स्टार 1, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और यहाँ पे रखेंगे 1, ये क्या आ जाएगा 9 इक्वल टू 25। ये तो कम्यूटेटिव नहीं है। नेक्स्ट पे चेक करो, 1 और 2 का डिफरेंस क्या आएगा,
-1 और 2 और 1 का डिफरेंस क्या आएगा 1, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। और इसका देखो जरा 1 और 2 पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 5, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये क्या आएगा 5, ये आ रहा है, यानी कि ये आ गया। एक बार इसको चेक करके देख लो आप, 1 स्टार 2 क्या आएगा 1 प्लस में 1 इंटू 2, 1 प्लस 2 क्या आ गया आपके पास 3, 2 स्टार 1 देखिए 2 प्लस में 2 इंटू 1, 2 प्लस में 2 इक्वल टू 4, ये तो बराबर नहीं आए, तो एक ही बच रहा है जो आपकी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सोल्व मान रहा है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को। तो होप कि आज आपकी अच्छे से चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस की रिवीजन हो गई। हमने काफी क्वेश्चंस रिलेशंस के करे, फंक्शंस के करे और बाइनरी के करे हैं। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा सॉल्व कर लेना, इनका आंसर यानी कि पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, आगे ऐसे ही रिवीजन करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।